छठे दिन लगभग नष्ट हो चुका रोबोट हॉवर्ड को खींच रहा होता है। हॉवर्ड पूछता है कि क्या यह दुनिया का अंत है, लेकिन यह रेत के तूफान के बाद की स्थिति है। रोबोट अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे शरण स्थल तक वापस ले जाने की कोशिश करेगा। हॉवर्ड कई इंजेक्शन और एनेस्थेटिक्स लेने के बाद सुन्न महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वह हिलने डुलने में सक्षम होता है, वह रोबोट को ठीक करना चाहता है। हालांकि रोबोट चटकने लगता है और आंख पकड़ लेता है। फिर वह हॉवर्ड से पूछता है कि वह शरण स्थल को फिर से कैसे डिजाइन करने की योजना बना रहा है, इससे पहले कि वह पूरी तरह से बंद हो जाए। हॉवर्ड उससे ध्यान से सुनने के लिए कहता है। पहले वह शरण स्थल तक जाने वाले रास्ते को समतल करेगा, फिर वह रास्ते के दोनों तरफ एस्पेन के पेड़ लगाएगा। बाईं तरफ एक गेहूं का खेत होगा और शायद मक्का भी लगाया जाए, और दाईं तरफ वह फूल लगाएगा जो वसंत में खिलते हैं और एक सुंदर दृश्य बनाएंगे। रास्ते के नीचे एक बड़ा कैराब का पेड़ होगा जो दूर से देखा जा सकेगा। जब भी वह खोया हुआ या भ्रमित महसूस करेगा या उसे नहीं पता होगा कि उसे कहाँ जाना है, वह रुक सकेगा और पीछे मुड़कर देख सकेगा, यह जानते हुए कि वह पेड़ हमेशा वहीं होगा, आग की लपटों में जलता हुआ, इंसानों को मार्गदर्शन करने के लिए एक सुंदर बीकन की तरह। हॉवर्ड सोचता है कि वह बहुत लंबे समय से खोया हुआ है। जैसे ही वे शरण स्थल के करीब पहुंचते हैं, रोबोट उसके चारों ओर की बैरियर को पहचान लेता है और स्वचालित मोड में वापस चला जाता है, सफाई के बारे में बात करते हुए। अगर यह सफाई करता रहा तो इंसान वापस आ जाएंगे। रोबोट उस जगह की ओर बढ़ता है जहां दफन खदानों का संकेत है। हॉवर्ड चिल्लाता है कि वह रुक जाए, लेकिन रोबोट उसे आखिरी बार पहचानता है। हालांकि वह नहीं रुकता और विस्फोट हो जाता है। हॉवर्ड जमीन पर पड़ा हुआ सोचता है कि दुनिया उसके प्रति इतनी क्रूर क्यों है। हॉवर्ड रोबोट के बचे हुए टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर से एक हाथ भी उसे पकड़ता है। शेरोन वह टुकड़ा हॉवर्ड के हाथ से लेती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। 8वें दिन हॉवर्ड एक कमरे में जागता है। वह पानी लेने के लिए उठता है और उसे शेरोन के वह टुकड़ा ले जाने की याद आती है। वह कमरे से बाहर निकलता है, शेरोन को पुकारता है, यह जानने के लिए कि उसने उसके खिलाफ ऐसा क्यों किया। शेरोन के हाथ में एक ड्रिल होती है और वह ठीक नहीं लग रही होती। आखिरकार हॉवर्ड उसे ढूंढ लेता है। वह एक नया रोबोट बना रही होती है, जिससे हॉवर्ड अवाक रह जाता है। रोबोट अपनी यादें वापस लाने की कोशिश करता है और जल्द ही हॉवर्ड को पहचान लेता है। वह पूछता है कि क्या उसे ठीक कर दिया गया है, क्योंकि हॉवर्ड को लगा था कि वह विस्फोट में नष्ट हो गया था। शेरोन बताती है कि धातु की अंगूठी रोबोट का कंट्रोल सेंटर है और अगर वह सुरक्षित है तो रोबोट को मरम्मत किया जा सकता है। रोबोट अब नई चमचमाती पुर्जों से लैस है, जिसमें रसोई और युद्ध प्रणाली शामिल है। वह उत्साहित है क्योंकि अब वह एक एलीट रोबोट बन चुका है। हॉवर्ड भी प्रभावित होता है, यह जादू जैसा लगता है कि वह एकदम नया हो गया है। शेरोन ने पहले कहा था कि वह रोबोट में सुधार कर सकती है और मरम्मत कक्ष में हॉवर्ड द्वारा उपयोग किए गए पुर्जों से बेहतर पुर्जे थे। हॉवर्ड ने कुछ सीखने की कोशिश करने के बजाय अपना सारा गुस्सा शेरोन पर निकाल दिया था। हॉवर्ड को याद आता है कि शेरोन ने कहा था कि रोबोट को सुधार प्रक्रिया के दौरान नष्ट किया जा सकता है। शेरोन जवाब देती है कि कुछ भी 100% सफल नहीं हो सकता और वह बचकाना व्यवहार कर रहा है। अगर उसने रोबोट को ठीक नहीं किया होता तो उसे उसकी प्रतिशोध का सामना करना पड़ता। वह थकी हुई है और कहती है कि उन्हें बात करनी चाहिए। जब हॉवर्ड दूर था तो उसे जीवित रहने के लिए उपाय करने पड़े और चेतावनी देने के बावजूद हॉवर्ड ने माइंस पर कदम रखा। जब वह विज्ञान की बात करती है, हॉवर्ड भावनाओं की बात करता है, और जब वह कोई योजना बनाता है तो हर बार कुछ न कुछ होने पर वह उसे अकेला छोड़ देता है। हॉवर्ड हमेशा उसे दोष देने का कारण ढूंढता है और उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या गलत किया है जो हॉवर्ड उसके प्रति ऐसा व्यवहार करता है। लड़की रोने लगती है, वह कोई नुकसान नहीं चाहती, बस जीवित रहना चाहती है। हॉवर्ड हैरान होकर बिना सोचे समझे किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। लड़की कमरे से बाहर जाने लगती है और वह उसे जाने से पहले नाराज न होने के लिए कहता है। जाने से पहले शेरोन कहती है कि रोबोट को ऊर्जा कोर से संचालित करना होगा
और क्योंकि हॉवर्ड ने वादा किया था कि वह उसे नहीं छुएगा, उसे अब यह करना होगा। हॉवर्ड लड़की के इस बदलाव से उलझन में पड़ जाता है, लेकिन सोचता है कि उसे अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। शेरोन सोचती है कि हॉवर्ड जिद्दी है, लेकिन वह सख्ती से निपट सकता है। वह हॉवर्ड के खेल में उसके साथ खेली, लेकिन जब समय आएगा, वह इससे बाहर निकल जाएगी। इस बीच हॉवर्ड खेल में फिर से आत्मविश्वास महसूस कर रहा है और रोबोट पूछता है कि इतना ज्यादा एसिड झेलने के बाद वह कैसा महसूस कर रहा है। हॉवर्ड सामान्य रूप से हिल सकता है, लेकिन उसके हाथ कांपना बंद नहीं करते, जिससे लक्ष्यों पर निशाना साधना मुश्किल हो जाएगा। रोबोट कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए कॉम्बैट चिप के साथ उसकी युद्ध क्षमता 300 तक पहुंच गई है। उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा है और हॉवर्ड को यह समझ नहीं आता कि यह स्कोर कितना विश्वसनीय है। रोबोट को पूरा भरोसा है कि उसने मानव सभ्यता की चरम युद्ध शक्ति को विरासत में प्राप्त किया है और वह अपनी चालें दिखाता है, जिससे हॉवर्ड प्रभावित हो जाता है। हॉवर्ड रोबोट के हाथों को मुक्केबाजी के दस्तानों से बदल देता है और इसे बिग बॉय नाम देता है। उसे यह सुविधा बहुत सुविधाजनक लगती है और वह सोचता है कि काश उसने इसके बारे में पहले जाना होता। हर कोई रोबोट को बदल नहीं सकता और हॉवर्ड को याद आता है कि उसने कहा था कि आसपास कोई इंजीनियर नहीं है। हॉवर्ड को याद आता है कि शेरोन बस एक कंपनी की नेता थी और उसके पास ऐसा कोई तकनीकी प्रशिक्षण नहीं था। विषय बदलते हुए हॉवर्ड रोबोट के साथ युद्ध का अभ्यास करने का फैसला करता है और फिर अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए राक्षसों के खिलाफ लड़ता है। कुछ नया सीखने के बाद वह फिर से खुद को मजबूत और बहादुर महसूस करने की उम्मीद करता है। लेकिन पहले वह कुछ ऊर्जा कोर और पेंट लेकर रोबोट को अनुकूलित करेगा। रोबोट चाहता है कि उसके ऊपर शरण स्थल का लोगो पेंट किया जाए, ताकि वह पहले की तरह सिर्फ एक वेटर की तरह न दिखे। हॉवर्ड सहमत हो जाता है और योजना बनाता है कि हर जगह छोटे झंडे लगाए जाएं, ताकि रोबोट को हमेशा घर जैसा महसूस हो। ऊर्जा कक्ष में रोबोट अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, पत्थर के आकार को देखते हुए। एक आवाज हॉवर्ड को चौंकाती है, पूछती है कि वह इतनी देर क्यों कर रहा है। डेवलपर कहती है कि कोर खेल में बहुत महत्वपूर्ण है और खिलाड़ी आमतौर पर इसे पहले ही जांच लेते हैं। उसे पता है कि हॉवर्ड उनकी पिछली बातचीत नहीं भूला है और उसे खेल को नष्ट करने के लिए कहती है। हालांकि हॉवर्ड उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं है। डेवलपर हॉवर्ड को चेतावनी देती है कि वह इच्छाओं के बहकावे में न आए और पूछती है कि क्या खेल के लॉन्च के लिए कानून तैयार हैं, क्योंकि लाखों खिलाड़ी वास्तविक जीवन में शक्तियां प्राप्त करेंगे। वह सुझाव देती है कि हॉवर्ड अनाम नायक या पापी में से किसी एक को चुन सकता है और वे इसे बहुत देर होने से पहले रोक सकते हैं। वह बताती है कि खेल का अंतिम पुरस्कार हमेशा के लिए जीवित रहने की क्षमता है। कितने लोग इस प्रलोभन का विरोध कर पाएंगे? यह सुनकर हॉवर्ड सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो सटीक लक्ष्य साधने की क्षमता हासिल की है, वह कितनी अद्भुत है। डेवलपर कहती है कि वे इसे रोक सकते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हॉवर्ड कभी नायक नहीं बनना चाहता था, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन पूछता है कि वह कैसे मदद कर सकता है। डेवलपर बताती है कि उसे बस कोर को एक विशिष्ट स्थान पर ले जाना होगा और फिर वह सिस्टम की खामियों का उपयोग करके खेल को नष्ट कर देगी। वह स्थान खतरनाक है, इसलिए बेहतर होगा कि उसके पास पर्याप्त हथियार और एक ट्रक हो, ताकि वह कोर को वहां ले जा सके। हॉवर्ड इस काम को अंतिम महीने तक टालना चाहता है, क्योंकि वह अपना समय कुछ उपयोगी सीखने में बिताना चाहता है। डेवलपर हॉवर्ड की यात्रा में उसकी मदद के लिए कुछ चीजें जुटा लेगी, लेकिन कोर को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए वह अधिकतम 3 महीने इंतजार कर सकती है। इसके बाद हॉवर्ड उससे मिल सकता है ताकि वह अपनी यादों को पक्का कर सके। जब हॉवर्ड जागेगा तो वह सब कुछ याद रखेगा, जिसमें वह भी शामिल है जो उसने खेल में सीखा था। उनकी बातचीत के बाद हॉवर्ड रोबोट को शरण स्थल के रंगों और लोगों से पेंट करता है और उसे कोर के एक टुकड़े से ऊर्जा प्रदान करता है। डेवलपर ने यह भी बताया था कि शेरोन ने कोर का अत्यधिक उपयोग किया था, इसलिए उसने पहले ही ऊर्जा काट दी थी। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।